साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। सोच बनाई जिंदगी। जो आप काम करते हो, क्या आपको लगता है कि मैं वो बन सकता हूँ? अगर आपको नहीं लगता है तो आपको अंदर कहाँ कमी नजर आती है, उस कमी को आप पूरा करें। साथियों, जब तक जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं वो बन सकता हूँ, जब तक आप नहीं बन सकते, क्योंकि वही आपकी कमजोरी है। आपकी कमजोरी को आपको दूर करना है। जिस दिन आपको ये लगने लगे कि मैं पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ, मैं डायमंड बन सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं इतिहास लिख सकता हूँ, ये फीलिंग जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी, जब तक आप कमज़ोर हैं। और वही कमज़ोरी का इलाज करने का आपका काम है कि उस कमज़ोरी का इलाज कैसे किया जाए। और उस कमज़ोरी का इलाज ही करना आपकी शिक्षा है, और उस शिक्षा को ग्रहण करना है जिस शिक्षा ने आपको कमजोर बना रखा है। कौन सी शिक्षा की कमी है जिस शिक्षा की वजह से आप अपने आप पर प्राउड महसूस नहीं कर पाते हैं? वो कौन सी शिक्षा है जिसकी वजह से आप अपने आप को कमजोर समझते हैं? वो कौन सी शिक्षा है जिसने आपको अभी तक इस काबिल बना रखा है कि जो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए? साथियों, अभी तक इंटरवल से पहले की पिक्चर आपकी हिट क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक जो आपने शिक्षा ली थी उस शिक्षा के आधार पर आपके इंटरवल से पहले की पिक्चर आपकी फ्लॉप है। मगर आप चाहते हैं कि इंटरवल के बाद की पिक्चर अगर आपकी हिट हो जाए, तो साथियों आपको अपनी शिक्षा को बदलना पड़ेगा, अपनी मान्यताओं को बदलना पड़ेगा, और आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा सफल होने के लिए। जब आपका मन से अगर आप तैयार हो जाते हो वो काम करने के लिए कि मैं जो भी काम है मैं कर सकता हूँ और जो भी चीज़ें मैं पा सकता हूँ, जब आप अपने मन से तैयार हो जाते हो वो चीज़ें आपके पास जरूर आती हैं। साथियों, जब तक आप अपने मन से तैयार नहीं होते हो, जब तक आपको कोई भी व्यक्ति धक्का मार रहा है और आपको बार बार मोटिवेट कर रहा है किसी काम को करने के लिए, जब तक आप ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते। जिस दिन आप सेल्फ स्टार्ट हो जाते हो और सेल्फ की जिम्मेदारी बन जाती है, सेल्फ मोटिवेट हो जाते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, और आप स्वयं की जिम्मेदारी लेकर के जब आप निकल जाते हो तो आप गारंटी से सफल हो जाते हो। साथियों, सफल होने के लिए केवल और केवल अपनी मान्यताओं को बदलना होता है, अपनी फीलिंग को बदलना होता है। बोले जाता है कि जो इंसान जो अपने आप को मानता है वो जीवन में वही बनता है। अगर आप अपने आप को नाकाबिल समझते हैं तो जीवन भर नाकाबिल समझ बने रहेंगे। अगर आप अपने आप को काबिल समझते हैं तो आप काबिल जरूर बन जाएंगे। अगर आप सेफ शॉप करते हैं और सेफ शॉप में अगर अपने आप को पावरफुल जब तक नहीं मानते हैं, आपकी फीलिंग नहीं आती है, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि जहां आप काम जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वहां पे आपको फीलिंग ही नहीं है कि मेरे साथ परिणाम आएगा, तो गारंटी से कहता हूं आपके साथ परिणाम नहीं आएगा। साथियों, अगर आपको जा रहे हो, जाने से पहले फीलिंग है कि आज मेरे साथ बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि मैं फुल एक्साइटेड हूं अपने काम को करने के लिए, मैं फुल मोटिवेट हूं अपने काम को करने के लिए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे सफल होकर दिखाना है, और मैं 100% सफल होकर दिखाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सफल होने से रोक नहीं सकती। ये फीलिंग जिस दिन आपके अंदर होगी, आप स्वयं जिम्मेदारी ले लेंगे। छोटी मोटी चीज़ों में जो आप फंस जाते हो, ये चीज़ें ही आपको पीछे धकेल देती हैं। साथियों, आपको फंसना नहीं है छोटी मोटी चीज़ों में, और आपको अपनी पूरी ईमानदारी से अपने काम को करना है। अगर आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, मैं गारंटी से कहता हूँ सफल होने वाले लोगों में और न सफल होने वाले लोगों में केवल दो ही चीज़ों का अंतर होता है। एक तो है सफल लोग जिम्मेदारी लेकर के काम करते हैं और उस काम को अपना समझते हैं, और जो सफल नहीं होते हैं वो लोग उस काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं और उस काम को अपना नहीं समझते, उसको अपलाइन का समझते हैं। साथियों, जिस दिन आप अपना काम समझ के अपनी जिम्मेदारी लेकर के घर से निकलते हैं, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मगर आप डिपेंड रहते हैं, दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कोई आएगा और आपको मोटिवेट करेगा, आपको डायमंड बनाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने देखा है कि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है, सफलता उन्हीं लोगों ने अर्जित की है जिन लोगों ने स्वयं की जिम्मेदारी लेकर के काम किया है। साथियों, अमीर बनने में स्वयं का ज़्यादा रोल होता है और गरीब बनने में भी स्वयं का ज़्यादा रोल रहता है। इस जीवन में आप जो भी बनेंगे या जो भी हैं, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप बनना चाहते हो सक्सेसफुल इंसान, अगर आप बनना चाहते हो ऐसा इंसान जो आपके आसपास ना हो,
तो आपको जिम्मेदारी लेकर के अपने आप को बदलना होगा। अगर आपने अपने आप को बदलने की जिम्मेदारी ले ली तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका जीवन तो बदलेगा ही बदलेगा, मगर कितने सारे लोगों का जीवन आपके एक डिसीजन से बदल जाएगा। क्योंकि एक बुक लिखने वाला व्यक्ति केवल बुक लिखता है, मगर उस बुक को पढ़ने वाले लोग जाने कितने होते हैं, उस बुक को पढ़ने वाले जाने कितने लोग बदल जाते हैं। ऐसे ही अगर आप अपने आप को बदलते हो तो आप एक बुक के समान हो, आप एक सफलता की मिसाल पेश करते हो, और आपकी सफलता की मिसाल को सुन सुन करके लोग, कितने सारे लोग डिसीजन लेते हैं जिंदगी को बदलने का। तो आपने केवल इस जीवन में, कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो वो अपने लिए सफल नहीं होता, वो सफलता की कहानियों को सुन सुन के कितने सारे लोग सफल होते हैं। साथियों, सबसे बड़ा पुण्य का काम जब आप करते हो, जब आप अपनी सफलता की कहानी जब दूसरों को सुनाते हो और उसी कहानी से लोग रिलेट करके अपने जीवन को बदलते हैं, तो साथियों इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। तो आप पहले सफल होकर दिखाइए, और सफल होकर के सफलता के बीच में आने वाली जो भी आपकी कहानी बनेगी, उस कहानी से आप साथियों एकदम अपने जीवन को जो है ना, दूसरे लोगों के जीवन को भी आप बदल सकते हो। साथियों, आप पिक्चर के हीरो हैं। ये ईश्वर ने आपको इस दुनिया में पिक्चर बनाने के लिए भेजा है, और आप ही अपनी पिक्चर के हीरो हैं। और अगर आपकी पिक्चर अगर आपके द्वारा अगर फ्लॉप हो जाए तो साथियों आपको कौन पूछने वाला है। मगर साथियों, आपने देखा होगा उसी हीरो की जय जयकार होती है जो हीरो अपनी पिक्चर को पूरी ईमानदारी और दमदारी से बनाता है। जो हीरो अपने रोल को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसकी पिक्चर बहुत 100% हिट होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर हिट हो जाए तो आपका जो रोल है उसको निभाना पड़ेगा। साथियों, मैंने देखा है कि बहुत सारी पिक्चरों में आपने भी देखा होगा कि हीरो जो होता है वो हर हमेशा पहले से कमज़ोर होता है, गरीब होता है, और एक गरीब घर का होता है। मगर जो सफलता जो होती है वो एक विलन की तरह होती है। जैसे विलन एक अमीर होता है, विलन एक पावरफुल बंदा होता है, विलन के अंडर में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हीरो को कभी भी मार सकते हैं, ठोक सकते हैं। तो सफलता जो होती है वो एक विलन की तरह होती है, एक पावरफुल होती है। तो उस विलन से टक्कर लेने के लिए, उस विलन को पाने के लिए हीरो क्या करता है? हीरो विलन से टक्कर लेता है, विलन से टक्कर लेता है। जब बार बार उसकी पिटाई होती है फिर भी हिम्मत नहीं हारता है, बार बार पिटाई होती है फिर भी हिम्मत नहीं हारता है। एक दिन क्या होता है, वो विलन की लड़की से शादी करता है और विलन की लड़की को शादी कर लेता है। विलन की जो लड़की होती है वो अकेली होती है, और जब अकेली होती है तो जिस दिन उस लड़की से शादी कर लेता है वो विलन की सारी प्रॉपर्टी उसे हीरो की हो जाती है। हीरो अमीर हो जाता है, हीरो सक्सेसफुल हो जाता है। साथियों, विलन में एक ही खराबी होती है कि विलन जो होता है वो एथिकल नहीं होता है, मगर हीरो जो होता है वो एथिकल होता है। एथिकल होकर के काम करता है, जिम्मेदारी दिखाता है, मेहनत करता है और सफलता को पाने के लिए पूरा संघर्ष करता है, तो साथियों जीत जाता है। साथियों, अगर आपकी पिक्चर में, आपके जीवन की पिक्चर में अगर कोई ऐसा विलन नहीं है, जो कोई चैलेंज नहीं है आपके जीवन में, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। साथियों, जिस जीवन में, जिस इंसान के जीवन में जितना बड़ा विलन है, वो विलन से जितना ज़्यादा टक्कर लेता है उसकी पिक्चर उतनी ज़्यादा हिट होने वाली है। जो इंसान अपने जीवन में विलन से टक्कर लेने से डरता है, वो इंसान की जीवन की पिक्चर कभी हिट होने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की हिट हो जाए पिक्चर, तो आपको विलन से टक्कर लेना पड़ेगा। हमारा विलन कौन है? हमारा विलन है समाज, जो हमारा विरोध करती है। हमारा विलन कौन है? जो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता, ये हमारा विलन है। हमारा विलन कौन है? हमारा विलन हमारे अंदर बैठा हुआ है जो हमको बाहर निकलने नहीं देता। हमारा विलन कौन है? जो हमको इस बात से रोकता है कि तुम अमीर नहीं बन सकते। हमारा विलन कौन है? जो हमें ये बोलता है कि लोग क्या कहेंगे। हमारा विलन कौन है? जो हमारे को आगे बढ़ने से रोकता है। वो हैं इस दुनिया के लोग जो ऑलरेडी नेगेटिव बैठे हुए हैं, वो लोग हमारे विलन हैं, और उन्हीं विलन से टक्कर लेकर के हमको जीवन में आगे बढ़ना है। साथियों, अपने काम को ईमानदारी से करना है। देखो, सफल होने के लिए, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, 3 पीढ़ी की जुगाड़ करने के लिए, 3 पीढ़ी को सफल बनाने के लिए एक ही काम करना है, अपनी ईमानदारी से अपने कामों को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करें। आपका दिन, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हर दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और सवेरे कमिटमेंट लें और शाम को उस कमिटमेंट को पक्का पूरा करें। साथियों, हर दिन आप तरक्की की तरफ जाएंगे। साथियों, आज का
काम आज ही खत्म करें, कल के भरोसे ना करें। कल के काम की शाम को सोने से पहले प्लानिंग बना करके सोएं कि कल मुझे क्या करना है। अगर आपने प्लानिंग बना करके सोए और सवेरे अपने काम पे लग गए तो आपका पूरा दिन का काम बहुत ही आपको तरक्की दिलाएगा और हर दिन आप तरक्की की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो साथियों, हमारे डायरेक्ट सेलिंग में गिने चुने 2-3 काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है प्लान दिखाना, ईमानदारी से प्लान दिखाएं। दूसरा होता है फॉलोअप करना, ईमानदारी से फॉलोअप करें, बढ़िया तरीका से फॉलोअप करें, लोगों के हितों के लिए बात करें। और तीसरा होता है लीडर तैयार करना, लीडर को भी प्लान फॉलोअप करना सिखाना। ये 3 काम हैं। 3 काम करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है सपनों की। सपने बनाएं। क्यों करना है इन तीनों कामों को? आपके पास सपने होंगे तो आप 3 काम जरूर करेंगे, मगर आपके पास सपने नहीं है तो आप ये 3 काम करने से आप डरेंगे। कोई भी इंसान ये 3 काम वही करता है जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसकी सोच बड़ी होती है। वो 3 कामों को किसी भी कीमत पर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा करता है। तो सपने आपके मजबूत बनाइए, आपके पास सपने होने चाहिए। दूसरा, सपनों को पूरा करने के लिए आप लिस्ट बनाइए लोगों की, और लोगों की लिस्ट बना करके आप लोगों को कॉल करिए, मिलने के लिए कॉल करिए। ज़्यादा कॉल नहीं करना है, आपको कुछ भी बताना नहीं है, मिलना है, बातचीत करनी है, चाय पीनी है, बस मिलने आ रहे थे, बहुत दिन से मिले नहीं है, बस मुलाकात करनी थी, ऐसा बोल करके आप लोगों से मिलिए और मिल करके अपनी बातों को रखिए जो आपके प्लान में, कि आप यहाँ से क्या पा सकते हैं। आप यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं ऐसा कुछ करने से। साथियों, हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ कर रहा है, हर इंसान कहीं ना कहीं बिजी है, मगर साथियों, अगर आपके अंदर दम है, अगर आप पावरफुल इंसान हैं, अगर अपनी नॉलेज को पूरी अपडेट करते हो और आप उस बात को प्रॉपर रखते हो सामने वाले के अंदर, तो साथियों, किसी भी बिजी से बिजी इंसान को आप अपने साथ ला सकते हो अगर आपको अपनी बात प्रॉपर रखने का अगर तरीका अगर आता है तो। कोई भी इंसान आपके साथ आने का डिसीजन ले सकता है अगर आपको अपनी बात को प्रॉपर रखने का तरीका आ गया। प्रॉपर रखने का, बात को समझाने का तरीका और आपका कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज़ किसी भी इंसान को आपके साथ ला सकती हैं और आपका जीवन साथी बना सकती हैं जो आपके साथ जीवन भर काम करने वाला है। साथियों, कोई भी इंसान किसी के साथ जीवन भर साथ चलने के लिए तैयार जब होता है जब आपकी बात में दम होती है और आपके बताने में दम होती है। मगर साथियों, जब आपने किसी भी व्यक्ति को बताया, बताने समय पे आपका एक ही फोकस था कि केवल ये जुड़ जाए और मेरा चेक बन जाए, तो साथियों, वो केवल आपका चेक तो बनवा सकता है, वो भी वन टाइम, मगर आपका जीवन भर साथ नहीं देगा। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं इस तरीके से इस व्यक्ति को बिजनेस में लाऊंगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ जीवन में आगे साथ मेरा देगा और मेरे साथ खड़ा रहेगा और ये इसका भी जीवन में बदलूंगा और अपना भी बदलूंगा। इस उम्मीद के साथ लोगों को ज्वाइन कराएं और जब भी आपका जीवन सफल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।